Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। कल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन था, लेकिन आज का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और बहुत तेज़ी से, बहुत ही फास्ट समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें हमें प्रीपोजिशन भरना है। सो क्वेश्चन है हमारा, जॉन डू यू रिमेंबर मैरी, सी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, इसके अंदर ब्लैंक स्कूल टाइम्स। तो फ्रेंड और किस समय की, स्कूल टाइम्स की। ठीक है, तो इसका मतलब कि फ्रेंड ऑफ स्कूल टाइम। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर, जो कि आप सोच भी रहे होंगे, ऑफ हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है आई विजिटेड द पार्लियामेंट, मीन्स आई विजिटेड द पार्लियामेंट। इसका मतलब बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एक्यूरेट है, जो कि सही आंसर दे रहा है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है आई ऑलवेज लिव देयर, ये तो बिल्कुल गलत है। विजिटेड यानी भ्रमण किया पार्लियामेंट का, यानी पार्लियामेंट को गया। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर है आई केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, मैं वहाँ पे थोड़े समय के लिए गया। क्योंकि विजिट करता है कोई भी, तो इसका मतलब थोड़े समय के लिए ही विजिट करता है। ऐसा तो है नहीं कि वहीं सेटल हो गया, है ना। तो बी ऑप्शन तो सही लग रहा है। आई वॉज बोर्न देयर, तो ये बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन है पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स है क्या, इसके बारे में हमें बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया है क्रिस्पी। क्रिस्पी का मतलब होता है कुरकुरे, है ना। क्रंची, क्रंची का मतलब भी इसी का सिनोनिम होता है। साल्टी भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी ऑल आर करेक्ट, ये सभी सही हैं, इसलिए हम ऑल ऑफ दीज में जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। फोर्थ नंबर, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मील। देखिए पहले नंबर पे जो हमारा वर्ड दिया है डेजर्ट, है ना। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है रेगिस्तान। ओके, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। और सेकंड नंबर जो डेजर्ट दिया हुआ है, स्पेशली जैसे कोई भी आपने खाना खाया, डिनर किया, इसके बाद में बोलते हैं ना कुछ मीठे में आपके लिए कोई स्वीट आ गई या फिर आइसक्रीम आ गई, दैट इज द डेजर्ट। तो वहाँ पे DESSERT। ठीक है, तो वो हमारा वर्ड आता है DESSERT, ये वर्ड हमारा आता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मे बी दिस क्वेश्चन इज न्यू फॉर यू, सो आपको बिल्कुल ये ध्यान पे रखना है। ओके, आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। दे, इसके बाद में ब्लैंक है। इन द रिवर यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पे एक कीवर्ड मिल रहा है ना। यस्टरडे कीवर्ड मिल रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। सो एज यू आर एबल टू सी दैट अवर बी ऑप्शन इज गिवन, स्वयं, SWAM। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट सिक्स नंबर पे। सिक्स नंबर पे एक फ्रेज दिया है आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप शायद फिर कभी ना बोलें। आइडल्ड अवे दिया है, तो ये वर्ड आपका किससे बना, आइडल से। और आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब होता है द पर्सन इज लेजी, कि वो पर्सन कैसा है, लेजी है, या पैसिविटी का सेंस आ रहा है। ठीक है, पैसिविटी। अब इसके बाद में एक वर्ड आता है इंडोलेंस, है ना। लिथार्जी, लेक्सिटी, या टॉपिड बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट स्लगिश, है ना। लिथार्जी एंड लेक्सिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली दीज आर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। तो यहाँ पे आइडल्ड अवे है, इसका मतलब वो रेस्टेड की कैटेगरी में है, तो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेस्टेड होगा नहीं। एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। सो एप्रिसिएट कैन बी द सिनोनिम, एप्रिसिएट, एक्सटोल, एडमायर। एप्रिसिएट का क्लैप भी हो जाएगा, अपलॉड हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड इसके आएंगे। 7 नंबर, एवरीवन शुड डू, इसके बाद में ब्लैंक ड्यूटी। आप तुरंत ये सोचेंगे कि हम वंस का यूज़ कर दें, हर का यूज़ कर दें, हिज का यूज़ कर दें, देयर का यूज़ कर दें, बट यू आर नॉट कन्फर्म अबाउट दिस आंसर। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक रूल बताता हूँ। एवरीवन या एवरीबडी, एवरीवन या एवरीबडी अगर मिल जाता है तो इसके साथ में जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट से क्लियर नहीं हो रहा कि वहाँ पे गर्ल की बात हो रही है या बॉय की बात हो रही है, तो फिर आपका जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो थर्ड पर्सन होगा, वो भी सिंगुलर। थर्ड पर्सन होगा, वो भी सिंगुलर। जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे देखिए या तो हम हिज का यूज़ करेंगे या हर का यूज़ करेंगे। ओके,
बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखिए, वैसे आप बोलते हैं ना कि हर चीज़ में आप देखते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे बॉयज़ फर्स्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो प्रेफरेंस देनी है वो हम मेल को देंगे, ना कि फीमेल को। तो यहाँ पे हमारा हिज जो है वो प्रेफरेंस में आएगा, तो यहाँ पे हमारा हिज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हर की जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी सी कम है और मेल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन पे। एंटोनिम ऑफ चेस्टाइज, चेस्टाइज का एंटोनिम बताना है। बहुत अच्छा वर्ड है चेस्टाइज। देखिए, चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को पनिश करना, ठीक है। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को पनिश करना। ओके, अब पनिश करना है तो कहीं ना कहीं हमारा जो है, कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे इसके सिनोनिम आ जाएंगे, जैसे हमने स्कॉल्ड बताया था आपको, या फिर एडमोनिश बोल सकते हैं, है ना, वार्न बोल सकते हैं, थ्रेट बोल सकते हैं, ओके, रिब्यूक आ सकता है, या फिर चाइल्ड भी बोल सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा वर्ड हैं, लेकिन फिलहाल हम वोकैबुलरी की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा सिनोनिम इसके। तो यहाँ पे पनिश करना है तो यहाँ पे पनिश नहीं है। अब एंटोनिम बताना है, अब एंटोनिम बताना है तो कहीं ना कहीं उसको सम्मानित किया जाएगा, रिवार्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चेस्टाइज नेगेटिव वर्ड है और हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव। आगे चलते हैं 9 नंबर पे। प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए गए, इनका प्लूरल बनाना है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है और गूज का प्लूरल गीज हो जाता है। जैसे गूज का गीज हो जाता है, इसी तरह से माउस होता है, तो माउस का क्या हो जाता है, माइस। इसी तरह से लाउज होता है, तो लाउज का क्या हो जाता है, लाइस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑक्सन एंड गीज। बी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर पे। ही, इसके बाद में ब्लैंक है, ऑलरेडी, इसके बाद में ब्लैंक, व्हेन यू अराइव्ड। ओके, देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर आपको सेंटेंस में ऑलवेज, ऑलरेडी या शेल्डम इस तरह से वर्ड आते हैं तो ये हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज़ होते हैं। तभी आप देख रहे हैं कि ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑलरेडी और इसके बाद में मेन वर्ब आएगा। अब देखिए यहाँ पे When you arrived, जब आप पहुंचे, तो इसका मतलब पहले ही कुछ काम कर दिया था। इसका मतलब इट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज गिवन इन द बी पार्ट, हैड स्टार्टेड, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव का मतलब होता है कि केयरफुली किसी चीज़ को सोचना, कोई भी एक्शन लेने के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है, थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर। चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड हमें बताना है, द टीचर इज नॉट काइंड, द टीचर इज नॉट काइंड। अब वो काइंड नहीं है, काइंड नहीं है, तो इसका अपोजिट हमें बताना है। जब काइंड नहीं है तो नाइस होगा, नहीं, नाइस तो गलत है। अगली, अगली का मतलब ब्यूटीफुल का ये एंटोनिम होता है। फनी तो ये भी नहीं हो सकता। हार्श, ये वर्ड आ रहा है, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे। इट वॉज फॉगी एंड आई वॉच्ड माई फ्रेंड मूव आउट ऑफ साइट इन टू द डिस्टेंट एज ही वॉकड अवे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। सो वी कैन से दैट डिसअपीयर, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट 14 नंबर। सी एंटर्ड द रूम, इसके बाद में ब्लैंक सिंस द बेबी वॉज स्लीप। बेबी वॉज स्लीप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्लीप है तो कहीं ना कहीं वो शांतिपूर्वक आएगा, क्वाइटली आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एडवर्ब की हमारी यहाँ पे कमी है, सो क्वाइटली दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे सी एंटर्ड द रूम क्वाइटली, QUIETLY, सिंस द बेबी वॉज स्लीप। इसके बाद में नेक्स्ट है 15 नंबर में एरर फाइंड आउट करना है। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। शूज, टंग्स और ट्वीजर्स, ठीक है। और इसके बाद में हम और भी वर्ड लिख दें, शूज, टोंग्स, ट्वीजर्स। इसके बाद में और भी वर्ड है जैसे गॉगल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स। तो इस तरह से जो हमारे वर्ड आते हैं इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज होती है, और ये वर्ड जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन अब एक चीज़ याद रखना है, इसके साथ में एक एक्सेप्शन आता है कि अगर इनके साथ में अपेयर ऑफ आ जाए, अपेयर ऑफ के बाद में ये वर्ड आ जाए, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी।
वो वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अ पेयर ऑफ शूज, इसके बाद में वर स्टैंडिंग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वी विल गो फॉर वाज यहाँ पे कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। ऑल द मेंबर्स, ईच अदर इज यूज फॉर टू। जैसे मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, नॉट वन अनदर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर देन 3 पर्सन, सो वी विल यूज वन अनदर। तो यहाँ पे ईच अदर गलत है, वन अनदर कर देंगे। फिर 16 नंबर क्लियर हो गया। आगे आते हैं 17 नंबर पे, पैराजम्बल इज गिवन। ओके, पैराजम्बल इज गिवन, सो जल्दी से इसको देखिए। पैराजम्बल का मैंने ट्रिक बताया कि कीवर्ड आपको देखना है, कीवर्ड देख लेंगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कैन एनीवन, ये तो कॉमन है, ये तो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट नंबर पड़ा हुआ है। कैन एनीवन, इसका मतलब ये हमारा जो है इंटेरोगेटिव है। कैन एनीवन, इसके बाद में सप्रेस द ट्रूथ, यानी सप्रेस का मतलब होता है किसी मैटर या मामले को दबा देना। सप्रेस द ट्रूथ फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, एंड लेट फॉल्सहुड ट्रम्प। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले एस आएगा, इसके बाद में आर, इसके बाद में क्यू और इसके बाद में पी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वी विल गो फॉर सी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में हमारा कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। तो देखिए मैंने कॉम्प्रीहेंशन को बताया कि आपको सीधे डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर द क्वेश्चंस, सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं, इसके बाद में स्टार्ट करना है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है पहला, हाइड्रोजॉर्बिंग इज। हाइड्रोजॉर्बिंग क्या होता है? देखिए हाइड्रो से एक वर्ड निकल के आता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ वाटर होता है। ओके, 18 के बाद में 19, जॉर्बिंग। जॉर्बिंग इज, जॉर्बिंग क्या है इसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद में 20 नंबर दिया है, जॉर्बिंग इज फेयरली सेफ बिकॉज, क्यों, इसके बाद में क्यों सेफ है इसके बारे में पूछा गया। तो सिक्योरिटी पर्पस के बारे में पूछा गया, और इसके बाद में जॉर्बिंग क्या है इसके बारे में पूछा गया, और इसके बाद में हाइड्रोजॉर्बिंग क्या है इसके बारे में पूछा गया। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। नाउ कम टू द पैसेज। पैसेज पे आते हैं। पैसेज हमारा दिया है, डेवलप्ड इन न्यूजीलैंड in the 1990s, originally as the means of crossing water. Zorbing involves rolling downhill in a large PVC ball and an activity which requires no more skill than that of a hamster running inside its wheel. The 3-meter zob has 2 skins with the area between them inflated to provide effective cushioning at so prevent। इसके बाद में जोर्बोनट्स फ्रॉम हर्टिंग देमसेल्व्स, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एज दे हर्टल अलोंग एट द स्पीड अप टू 50 किलोमीटर्स पर आवर, जॉबर्स आर आल्सो हार्नेस्ड inside the ball to stop them moving around. In hydrozorbing, however, you have to do away with the straps and slide around in a bucket or 2 of water. This version can be enjoyed alone, or you can share the experience with up to other people inside the same job. इसका तो but don't be surprised if you get the old bump or bruise। ये हमारा जो है पैसेज है, जो आपने क्लियरली इसको समझ लिया होगा। अब इसके आते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजॉर्बिंग इज, तो मैंने बताया वाटर से रिलेटेड है, अ फॉर्म ऑफ जॉर्बिंग इन और विथ वाटर, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे, जॉर्बिंग इज, ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट का एक फॉर्म है, सो ऑप्शन नंबर सी इज गिवन। नेक्स्ट, जॉर्बिंग इज फेयरली सेफ बिकॉज, ये मैंने बताया था, एक लाइन को मैंने अंडरलाइन करवाया था। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इज अ एडिक्वेट क्यूजनिंग इन द जॉब, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बहुत जल्दी कंप्लीट किया, और इसके बाद में पूरी तरह से समझते हुए इसको किया है हमने, बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाया है, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज का ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए, कितना स्कोर किया ये भी बताइए, आप कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हुए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट, कुछ और नए प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।